आपकी संतानें कैसी हैं, आपके माता पिता कैसे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, आपके पास कुछ भी हो, कुछ भी हो, टोटल जिम्मेदार आप हो। ठीक, कुछ भी हो, कोई चीज के लिए यदि आप कह रहे हैं कि कोई दूसरा इसका जिम्मेदार है, तो आप समझ लेना आपके जीवन में सुधार और समृद्ध होने के अवसर नहीं आएंगे। ये मेरी तरफ से लिख लो रजिस्टर में, ना तो सुधार होगा और ना आपके जीवन में समृद्धि के अवसर आएंगे। ठीक, यदि इतनी बात नहीं समझ में आई, और फीमेल को समझना तो बड़ा आसान होता है, जल्दी से बात समझ में आ जाती है। जैसे उनकी मैरिज हो जाए, बस 20-25 होते ही फीमेल की समझ बढ़ती चली जाती है फास्ट। ठीक है, और ये बात नहीं समझ में आ रही, कभी हमने कहा ये टाइम की वजह से, कभी हमने कहा फाइनेंशियल की वजह से, कभी हमने कहा रिलेशनशिप की वजह से, कभी हमने कहा मेरे खुद के हेल्थ इशू। कुछ भी इनमें से नहीं है, केवल आपका पैशन नहीं था अपने काम के लिए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कितना कितना भी इस दुनिया में खराब क्यों ना हो, आपने अगर उसको 100% मम्मी एक्सेप्ट कपड़े ऊपर करके रख देना, रख लिया प्रेस है, कर दूंगी। हो ही नहीं सकता है कि वो व्यक्ति आपके अगेंस्ट चला जाए। अगेंस्ट वो जाएगा भी, लेकिन आसपास की परिस्थितियां ऐसी निर्मित होंगी, या तो बोरा उस फाड़ दो, व्यक्ति को बोरा बदलेंगी या तो उसकी मानसिक स्थिति को बदलेंगी। मतलब या तो व्यक्ति बदलेगा, या वस्तु बदलेगी, या परिस्थिति बदलेगी। तीन में से एक जरूर बदलता है, और ऐसा कभी होता ही नहीं है, ये यूनिवर्सल लॉ है। आप कोई भी सोच रहे काम नहीं कर पा रहे फिर हैं, अब मम्मी मेरे का भी फोन पेपर लगा। मेरे स्ट्रेस, आप हर बात का स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? सबके लिए टोटल, ये रीमा जी की बात नहीं है, सबके लिए बात कर रहे हैं। आपके रिलेशनशिप पता है, आप केवल अभी इसी वक्त बैठो, इसी वक्त की बात कर रहे हैं, केवल ये जितना अभी टाइम क्लास का बचा है, अभी 15 मिनट 20 मिनट आप बैठ जाओ, और जिस व्यक्ति के प्रति आपके रिलेशनशिप बहुत खराब है, अभी आप यहीं पर उसको पूरी तरीके से फॉरवर्ड कर दो, और अभी आपको उससे 20 मिनट के अंदर ही कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। आप करते ही नहीं हो, बार बार हाँ मैम, सोचते हो, करते नहीं हो। हाँ मैम, ये बेस्ट है। फॉरगिव, जिनको बदलने का सोच रहे हैं उनको बदलने का मत सोच करके उनको भूल जाना है ना? तो क्या होगा, आप देखो, ये व्यक्ति के लिए बात नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए भी बात कर रहे हैं, किसी के, कोई भी परिस्थिति आपके सामने हो, चाहे बाहर हो, चाहे रुपए की समस्या हो, हमने अपने जीवन में देखा कि कहाँ कहाँ अपने जीवन में, क्योंकि हमने फाइनेंशियल बहुत सारी चीजों को, कि हम हमेशा बोलते हैं हम पूरा सेल्फ डिपेंडेंसी में पूरा मेरा जीवन रहा है। ठीक है, और कुछ इसको ये नहीं कहेंगे, एक स्वाभिमान में भी रहा है जबरदस्त, कि हमें सब चीज अपनी वो करनी है। तो इनमें हमने हमेशा देख लिया है कि कुछ होता ही नहीं है। आपके पास यदि कोई सच में जरूरत है, तो आप देखना यूनिवर्स में कहीं से भी सहायता मिलेगी आपको, लेकिन आप उस सहायता लेने के साथ देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो। और उसके साथ साथ भी, उससे भी गहरा हमने एक और पॉइंट देखा, यदि आप, हमने खुद अपने से फील किया है कि कभी हमने ये सोच लिया कि ये 7:43 बड़ा काम करेंगे हम, और समय के इसमें हम इन लोगों से, यदि इस टाइम पर मेरे पास ये चीजें पूरी नहीं हुई, फाइनेंशियल या अदर कोई भी चीज, तो हम इन लोगों से सपोर्ट ले लेंगे। आज मतलब हम उसको रियलाइज करते हैं, और कितनी मुश्किल से उन चीजों से हम बाहर आ रहे हैं। मतलब मुश्किल का मतलब परेशानी से नहीं, समझ से बाहर आ रहे हैं, वो मुश्किल कि उसको हमने कैसे अट्रैक्ट कर रखा है उन चीजों को, कि यदि हमने किसी को ये सोच लिया कि ये व्यक्ति उस समय ये काम कर रहे होंगे, कुछ इब्बट आया तो इससे सहायता ले लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन आई कि हमें उससे सहायता लेनी पड़ी। और जब जब हमने ये सोचा कि इस काम को कर रहे हैं, इसमें ईश्वर बस आपकी कृपा हो और मेरा पुरुषार्थ हो, तो कुछ भी दुनिया में हुआ हो, हमें उसमें सहायता नहीं लेनी। तो इतना ध्यान रखना पड़ता है जीवन के लिए कि कहाँ आप क्या कर रहे हो। तो ये रिलेशनशिप को मेंटेन करना, स्ट्रेस को रिलीज करना, अपने काम के प्रति अलर्ट होना, अपने पैशन पर काम करना, ये तो बहुत छोटी सी चीजें हैं। और अपने हेल्थ इश्यूज को ठीक करना, आप एक एक व्यक्ति को अभी क्षमा करो जरा, हेल्थ इश्यूज अभी आज आपका 24 आवर्स तब होंगे जब आप 50% रिकवर कर जाओगे। जो जो लोग इस बात को मेरी नहीं समझ पा रहे हो, बस ये, अब हमको नहीं लगता फिर हम लोग कितने दिन, हम लोग कहाँ मिलेंगे, क्या आगे करेंगे, हमें भी नहीं पता, लेकिन इतना सबके लिए बोल रहे हैं। यदि आपने इस बात को नहीं समझा, आप बहुत बीमार हो, आपके ऑर्गन ठीक नहीं हो रहे हैं, बार बार प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब आपने इतना दूसरों को
के बारे आवाज में कम करो, क्लास नेगेटिविटी चल अपने रहा है, मेरा अंदर रख रिकॉर्ड हो रहा रखी है, है। जिसके कारण पूरा आवाज कम जिस करो। ऑर्गन का, जैसे मान लो बहुत मेरा जेलसी हाँ, वाला रिकॉर्ड हो रहा है। गुण है किसी का, तो किडनी का प्रॉब्लम होना 100% श्योर है। बहुत ज्यादा रुपए वाला गुण है कि हमें रुपए का क्या करेंगे, रुपए मेरे पास होने चाहिए, मेरे पास कम है कम है कम है, कैसे मेरा जीवन चलेगा, अब हम किसी को नहीं देंगे, ऐसी फीलिंग बस आप कुछ दिन रखो, पेट साफ होना बंद हो जाएगा। ठीक, आप सोचो किसी को क्षमा नहीं करेंगे, इस व्यक्ति ने ऐसा किया, पेट साफ होना बंद। ठीक, आपने बार बार सोचा कि क्या बोलते हैं कैसे होगा जीवन, कैसे होगा, इतनी चिंता कि हार्ट काम करना अपने आप ही बंद करेगा, और हार्ट में ब्लेसिंग्स होती है, आपको काम मिलना बंद हो जाएगा, जहाँ कहीं काम के अवसर मिल रहे हैं सब बंद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और आपको हमेशा लगेगा कि ओ, हमेशा आप दिक्कत में ही महसूस करोगे अपने आप। तो इसलिए चीजों को बड़ा क्लियरिटी से अपने जीवन को देखो कि इतने दिन हो गए, बार बार क्यों ऐसी चीजें आ रही है हमारे जीवन में, और इतनी छोटी से आप थेरेपिस्ट का एक कोर्स, और दूसरा समस्याएं उसी व्यक्ति को अधिक लगती हैं, ये अपना नोट कर लो कहीं जाकर, जिसके जीवन में गोल नहीं होता है। अगर व्यक्ति के जीवन में कोई गोल हो और गोल को उसे अचीव करना उसका पैशन बन जाए, आपको रेगिस्तान में अभी डाल दिया जाए, आप वहां से भी सर्वाइव करने के लिए रेडी हो जाए। इसलिए गोल होना कितना आवश्यक है, और गोल के लिए कितना पैशनेट होना आवश्यक है। आपको लगेगा नहीं, जिसके जीवन में कोई गोल हो वो कहेगा कि हमें वहां पे बहुत सारा काम था, 12 घंटे का काम था, इसलिए हम अपनी पढ़ाई नहीं कर पाए। नहीं हो सकता है। जिसके पास गोल होता है वो 12 घंटे की पढ़ाई में भी, अभी हमको अपना एक टास्क पूरा करना था, दिव्या अभी इसमें है नहीं, उससे पूछ लेना, अपने कॉलेज में जो थोड़ा थोड़ा सा समय कहीं मिल रहा था, जिसमें लोग आपस में बातचीत कर रहे थे, कुछ बोलने जा रहे थे, कुछ घूमने जा रहे थे, उस टाइम पे कैसे कैसे थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल निकाल कर एक पूरे जर्नल के 10 पेपर्स, रिसर्च पेपर कंप्लीट किए। ठीक, उसमें भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जिसको लगा कि अब 4 दिन पहले बिल्कुल लगा पूरी रात नींद नहीं आई, उठ के बैठे, दिन भर नहीं सोए थे, पूरी रात बैठे, एक मंथन किया अपने ऊपर, पेन पेपर उठाया, हमने सोचा नींद ना आने के कारण कहाँ कहाँ, और उसी रात में लगा कि आज हम अपना, जब तक 3 दिन में अपना टास्क कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं का मतलब कुछ दूसरा कुछ सोचेंगे ही नहीं, कुछ काम के बारे में लेंगे ही नहीं किसी चीज को। और 3 दिन में आज उसको कॉलेज में 2 बजे कंप्लीट कर, 1 बजे मेरी छुट्टी होनी थी 1 PM, और 2 बजे उस काम को कंप्लीट करके, भूख भी लगी थी, 2 दिन का फास्ट भी था, सब कुछ था, लेकिन एक सेट था कि आज काम इसको करना ही करना, ठीक, कंप्लीट करके निकलना। रही बात आप लोग पढ़ने लिखने की बात करते हो, जिसको पैशनेट जब कोई व्यक्ति होता है ना, वो व्यक्ति रास्ते चलते काम कर लेगा, शादी और समारोह में जहाँ जाएगा वहां पे भी थोड़ा टाइम निकाल के काम कर रहा है। ठीक, और ये सब हम अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, क्योंकि हमने बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में पढ़ाई की है। अर्निंग सोर्सेज भी एक इन लॉस के साथ सारा काम करना, उसके बाद एक टॉप रैंक में पढ़ाई की। ठीक है, और इतना प्रेशर कि उस प्रेशर को तो हम सोच ही नहीं पाते कि 5-5 घंटे पहले बहुत रोते थे, फिर आंसू पोछे, फिर पूरी रात पढ़ने बैठे, फिर लगा जमीन पर ही बैठना है। पता है, चैलेंज जो फेस करता है वही कुछ कर पाता है। जब ये लगता है कंफर्ट जोन में आप बहुत रहते हो और आपको लगता है ये समस्या, कोई समस्या नहीं, आप में से एक भी की कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समस्या क्या है आप लोग अभी जानते नहीं है। ये इसलिए हमने कहा क्योंकि आप सब बड़े हो, और बहुत बार आप सब लोग की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैम थेरेपी वाली क्लास स्टार्ट करा दो, थेरेपी वाले हमको कुछ करना है, तो हमने तो अपना काम पूरा किया। अब आपने क्या गेन किया क्या नहीं किया, इट डजंट, ये मेरा कोई मैटर नहीं है। समस्या कोई भी नहीं है, और इतना हम फिर कहेंगे सारी समस्याएं झूठी हैं आप लोगों की, और समस्याएं केवल आप बढ़ा रहे हो, आप काम ना करने के सारे बहाने हैं। जिसके पास, जिसे काम करना है उसके पास कोई बहाना नहीं, जिसको काम नहीं करना उसके पास 1000 बहाने। ठीक, एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं, रियल स्टोरी है, सरोज खान को सब लोग जानते हैं। ठीक, ऐसे कितने लोगों की है। ठीक, सरोज खान की स्टोरी इसलिए लगती है कि कभी कभी चीज़ों को हम हमेशा एग्जाम्पल देते हैं। सरोज खान की शादी हुई, वर्ल्ड में दूसरी सरोज खान अब बनेगी नहीं कभी भी, ठीक है, ये सब लोग जानते हैं। सरोज खान की शादी हुई, एक बेटी हुई, और डाइवोर्स हुई। बेटी 8 महीने की, पैसे की इतनी तंगी कि खाने के लिए, बच्ची को दूध पिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं। देवानंद की पता नहीं कौन सी फिल्म थी, हमें याद नहीं है, शायद
जस्ट अभी ध्यान नहीं हो, ठीक है। वो फिल्म के लिए ऑफर किया गया कि इसमें डांस सिखाना, वैजंती माला को डांस सिखाना था, उसके लिए ज्वेल ऑफर किया गया। ज्वेल क्या? थीफ। हाँ, ज्वेल ठीक से बोला है। और वैजंती माला को डांस सिखाना था, और जिस दिन काम के लिए जाना था तो पहली बार एक आश्चर्य हुआ कि एक हमें काम मिला इंडस्ट्री में। उस समय इंडस्ट्री एक वहीं पर जा सकती थी, जो उनके पास जहाँ जो भी रहा हो, वो हमें नहीं पता उसके बारे में। और जिस दिन सुबह निकलना था काम के लिए, उस सुबह 1 घंटे पहले बच्ची की डेथ हो गई। ठीक, बच्ची की डेथ हो गई। उस बच्ची को वहीं छोड़कर सरोज खान काम के लिए पूरा काम किया, वहां सारी चीजें डांस सिखाकर वापस आई, तब बच्ची को दफन किया। ठीक, आज तक दूसरी सरोज खान इंडस्ट्री में बन नहीं सकती। इसलिए पहले चीजों को जीवन में आसपास थोड़ा देखो कि कितने कठिन समय में लोग काम करते हैं। दिन भर हम लोग मोदी जी सुनते हैं, अपने खुद की याददाश्त में हम लोग देखें, पिछले 26 साल हो गए हैं, 26 साल से एक दिन भी मोदी जी ने रेस्ट नहीं किया। 18 घंटे काम उनका एक रूटीन में है, जिसके एक एक सेकंड को देखा जा सकता है। अब किसके, ये तो हम इसलिए क्योंकि आप उनको जान पा रहे हैं। रामदेव जी, किसी को भी आप देखो, कोई सफल व्यक्ति हो और उसने छोटे छोटे बहाने बनाए हो, ये हो नहीं सकता। ठीक, मेरी बात को अन्यथा मत लेना, इसको समझ के लेना। ठीक, गलत लोग हैं तो इसका आप गलत मतलब समझोगे, ठीक है, क्योंकि हर्ट भी हो जाओगे कि मैम ऐसे क्यों बोल रही है। और जिसके, प्रियंका आपसे भी सबके लिए बोल रहे, जिसके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, एक बार बैठो 3-4 दिन के लिए और एक पेन पेपर उठाओ और बिल्कुल हृदय से खाली कर पापड़ दो, पे पेड़ चाहे लगा रहे हो कोई आप कुछ भी निधान? किसी ने किया, पीछे पापड़ आप रखे देखोगे देखो, बिना दवाओं के आप ठीक हो जाओगे। पापड़ का पैकेट रखा और पूरा। नहीं किया तो आप करते रहो, बहुत आराम नहीं मिलेगा। मैम फिर क्या लिखना है उसमें? एक एक व्यक्ति के बारे में और एक एक अपने शरीर के ऑर्गन के बारे में लिखो कि सबको हम क्षमा कर रहे हैं पूरी तरीके से, और सबको बहुत प्रेम से लो, क्योंकि कोई व्यक्ति बाहर गलत नहीं करता है, हमारा इंटेंशन उससे गलत करवाता है। ठीक है, कोई व्यक्ति के पास इतना टाइम नहीं जो हम लोग के साथ गलत करेगा। ठीक है, तो इसलिए आराम से चीजों को थोड़ा सा ध्यान से देखो और उनको ठीक करो। किसी भी ऑर्गन को कितना भी आपका डिस्टर्ब हो गया हो, आप सब चीजें एक किनारे करो, एक प्राणायाम करो, फॉरगिव करो, और इसके बाद अपने आप को बहुत पैम्परिंग दे दो उस ऑर्गन को। कभी हम लोग सोचते हैं कि बैठते कभी धन्य, किसी ने एक गिफ्ट दे दिया तो हम लोग इतना धन्यवाद दिखाएंगे उससे, अपनी आंखों से पूरा जीवन देख रहे हैं, उसको धन्यवाद देने के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं होता। ठीक, कानों से सुनाई दे रहा है, उसके लिए कोई धन्यवाद नहीं। दांत सही है, खाना खा पा रहे, कोई धन्यवाद नहीं। तो अपने शरीर को धन्यवाद देना शुरू करो कि जहां जहां हमारी समस्याएं आ रही हैं, जो अच्छा है उसके लिए, जो खराब हो गया उसके लिए। ठीक, आप देखोगे आप कितनी जल्दी रिकवर होना शुरू हो जाओगे। और कोई भी रिश्ता कुछ खराब नहीं है, दुनिया में सब लोग अच्छे हैं। आपको क्या चाहिए वो डिमांड करो, बस केवल हमें क्या चाहिए उतना बोलो। स्वास्थ्य चाहिए, बस स्वास्थ्य के लिए सारी चीजों के इलाज करो। स्वास्थ्य में क्या चाहिए, पहले क्षमा करें, अपने आप को प्यार करें और प्राणायाम करें, अच्छी डाइट लें, सही समय पर नींद लें। अब ये ना कहें उसके कारण इसके कारण, कोई कारण आनंद नहीं होता, सारे कारण हम लोगों के बनाए हुए। ठीक है, एक स्टोरी हम सुनाते हैं, एक थिएटर में सब लोग जा रहे थे 100 रुपीज का टिकट लेकर कि आज अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिले। राजस्थान की घटना है, घटित घटना है कि काल्पनिक है ये नहीं पता, पर ये घटना राजस्थान की बताई जाती है। एक दिन बताए थे मैम आप। और सब जा रहे थे, सबको लगा कि इससे बढ़िया क्या, आज अपने दुश्मन से मिल लेंगे, जीवन का दुश्मन कौन है, बस उसी को किसी भी तरह उड़ा देंगे। ठीक है, सब जा रहे थे, जब उधर से एग्जिट हो रहे थे, निकल रहे थे, तो सब मायूस होकर निकल रहे थे, क्योंकि गए थे बहुत खुशी से। वहां मिरर लगा था सामने, मिरर में हम ही दिख रहे थे। ठीक है, तो सबको मायूसी आ गई, क्योंकि लोग क्या सोचते, दुश्मन बाहर है, अपने को छोड़कर सब दुश्मन है। ठीक, अपने को छोड़कर सब दुश्मन है, केवल हम ठीक है। बस जैसे ही हम ठीक है सब दुश्मन है, तो सब दुश्मनी हो जाएंगे, तो सब दुश्मनी निभाएंगे। ठीक है, और करना क्या है कि दुश्मनी अपने में देख लो कहाँ कहाँ है, वो ठीक कर लो, बाकी सब ठीक है बात। ठीक है, अब क्या इसलिए आप लोगों ने अब हमको काम इसको करके नहीं दिया, तो क्या फिर कह अब रही हम नानी कुछ नहीं माँ? करेंगे। ठीक है, काम करके दिया तब तो हम है कुछ करेंगे, काम नहीं किया तो फिर हम कुछ नहीं सलाह चल करेंगे। रही है। ठीक है,
क्योंकि कहानी हमने बहुत सारी सुना दी। 4 अब पैरों में आपको क्यों ले मेरी रहा है, कट जाएगा। इफेक्ट नहीं डाल रही, तो फिर इसका मतलब है कि अभी आपको कोई बड़े श्रोता की जरूरत है, बड़े टीचर की जरूरत है। ठीक है, जैसे आप मेरे तक पहुंच गए हो वैसे ही सही प्रार्थना करोगे तो आप अच्छे लोगों से मिल जाओगे, तो हो सकता है वो आपका ट्रीटमेंट कर दे। ठीक है, तो चाहेंगे आप सबका ट्रीटमेंट हो जाए, तो इसलिए आराम से एक अच्छी प्रार्थना करो, सब कोई अच्छे लोगों से मिलो जिससे आपका अच्छा ट्रीटमेंट। बोलेंगे प्रणम? तो ये आप जो ऑर्गन्स पूछ रहे थे वो बताओ। क्या चीज? आप बोल रहे थे ना रिप्रोडक्टिव, मैंने कहा था मैंने रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम स्टडी किया है, तो आपने ऑर्गन्स पूछा था, तो मैंने कहा था अभी कुछ वॉइस का अभी इशू कुछ है। नहीं पूछ रहे, अभी हम दूसरी बात पे आगे बढ़ना है। अभी तो बस हम ये पूछ रहे हैं कि आपकी असफलता का कारण क्या रहा, कितने दिन हो गए हैं, कहाँ असफल हो रहे हैं। ठीक, पता है जिसको सफल होना है वो अपना अभी बैठेगा, उसको लगेगा कि बस 3 दिन लगाएंगे, बहुत बड़ी चीज है तो 3 दिन लगाएंगे व्यक्ति, नॉर्मल चीजें है तो 1 दिन लगाएगा। कि आज हम सब बंद करेंगे, सारे फोन ऑफ करेंगे, सारी चीजों से अपने आप को हटाएंगे, बैठेंगे पहले अपना देखेंगे कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या करना है उस पर काम करेगा व्यक्ति। और रोज रोज थोड़ा 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 मरने से होगा भी क्या, जब मृत्यु आएगी तभी मरेंगे, तो सही से जीवन ही जी ले। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मरने का कोई मतलब नहीं। ठीक, चलो अब अपना अपना पेपर उठाओ सब, बोलिए पढ़ना में, बस यहाँ तक हो गई मेरी बात। फिर आए सिमरन मैम के पास, बोलिए पढ़ना। दी क्या बताऊँ? अब बोलिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स। अच्छा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो होंगे, एक मेल का होगा और एक फीमेल का होगा। पहले मैं फीमेल का बता रही हूँ। सबसे पहले ओवरीज होंगी, फिर फेलोपियन ट्यूब होगी, यूट्रस होगा, सर्विक्स होगा और विजाइना होगा। ठीक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेनिस, उसके बाद में यूरेथ्रा होगा, टेस्टिकल्स होगा, एक वास डिफरेंस करके एक ट्यूब होती है वो होगी, सीमेन वेसिकल होगा और प्रोस्टेट ग्लैंड होगी। हार्मोन्स? हार्मोन्स फीमेल के प्रोजेस्ट्रॉन और प्रोजेस्ट्रॉन ई से जो था फीमेल का ही एस्ट्रोजन ना, यस एस्ट्रोजॉन, यस यस। ESTROGEN, एस्ट्रोजन। और मेल का जो होगा वो टेस्टिस्टेरोन होगा। एक रिलैक्सिन और हार्मोन भी है ना, रिलैक्सिन ऐसे करके, फीमेल रिलैक्सिन का। हार्मोन बोले मां से कौन से? फीमेल का है ना, उसमें देखा था मैंने, आप वीडियो आया था उसी में, जो आपने दिया था हार्मोन्स का, एंजाइम्स का, इनका रिलैक्सिन करके रिलैक्सिन कुछ है। हार्मोन कौन सा हो सकता है बताओ? हम्म। रिलैक्सिंग हार्मोन कौन सा हो सकता रिलैक्सिन हार्मोन मतलब ये कंसीव, चाइल्ड बर्थ के वक्त होता है कंसीव, जो मतलब गर्भाशय के इधर होता है, जन्म लेने में सहायता करता है, ऐसे कुछ करके उसके लिए होता है, उसमें ये लिखा है? हुआ सब था। नोट कर लो पहले, क्योंकि अब हम नहीं बताएंगे। ठीक, सब नोट कर लो और अभी हमको मैसेज करके बताना कि रिलैक्सिंग हार्मोन कौन सा है। ठीक, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं रिलैक्सिंग हार्मोन के बारे में, कौन ये सा हार्मोन होता है। गर्भाशय को फैलाता है चाइल्ड बर्थ के समय। तो ये वो तो हार्मोन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। बच्चे को जन्म में लेने में सहायता करता है। मैम उसमें हाँ, वीडियो दिया था, उसमें यही था जो हमने पढ़ा था। नहीं, कौन सा हार्मोन का नेम अभी किसने बोला? ऑक्सीटोसिन। मैं मैंने प्रियंका। ठीक, ऑक्सीटोसिन पता है, लव हार्मोन। जी, लव हार्मोन है वो तो मैम। ठीक है, तो लव हार्मोन क्या करता है? बच्चे की पैम्परिंग में वही काम, और सभी की पैम्परिंग, जहाँ कहीं भी हमारा बहुत प्रेम होगा वहाँ कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। तो एक माँ के जीवन में उससे बच्चे से ज्यादा प्रेम किसी से नहीं होता। ठीक, एक वो अपनी माँ का, जैसे अभी हम लोग हैं, एक अपनी माँ के लिए और एक हम खुद माँ हैं, दोनों का, वहाँ ऑक्सीटोसिन सबसे अधिक रिलीज होता है। फिर जो इतने पास वाले प्रेम के संबंध होते हैं वहाँ ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसीलिए कहा जाता है अब, लेकिन उस
कुछ चीज़ें अब अच्छी नहीं रही बाहर के माहौल में, लेकिन अपने घर में तो हैं। आप कितना भी आपका हार्ट बिल्कुल काम ना कर रहा हो, हार्ट बीट बढ़ रही हो, कितनी भी प्रॉब्लम्स हार्ट की आ रही, किसी बच्चे को या जो भी अपने माता के साथ, अपने फादर, माता पिता या जो भी आपके रिलेशन में बहुत क्लोज हो रियल वाले, उनके हार्ट पे या तो आप अपना सिर रखो या उनका अपने पर रखो। आप देखना थोड़ी देर में आपकी हार्ट की समस्याएं रिलीज होंगी। ये सब क्या, ये पूरी एक साइकोलॉजी है। जितने हमारे ऑर्गन्स हैं जो हमारे एनाटॉमी के साथ फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, उन फिजियोलॉजी में साइकोलॉजी काम करती है जो हमारे मेंटल से बिहेव को अच्छा, मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिलीज करती है और बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो इसलिए कुछ भी हो, कहीं पर भी हो, कुछ पूरे दिन हमेशा देखो जो अच्छा है उसको धन्यवाद, जो नहीं ठीक है उसको ध्यान से देखो कि इसमें हमने कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, ठीक है। कोई भी चीज़ होगी आप देखना कि वो आपको याद हो ना हो, लेकिन आपने वहाँ पर जो सामने समस्याएं आ रही है उसमें हमने कुछ गलत किया है, उसका ही रिजल्ट हमारे सामने, कोई दूसरा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चलो अब आते हैं, जितने लोग पीसीओडी वाले हैं वो बताएंगे कि पीसीओडी जब क्रॉनिक कंडीशन में आ गया है तो पेशेंट को क्या क्या करवाएंगे। सब लोग ध्यान से, क्योंकि हम लोग फीमेल हैं तो सभी परिचित हैं इस बात से। पीसीओडी यदि क्रॉनिक स्टेज में आ जाए तो फिर हम ट्रीटमेंट में क्या क्या देंगे। एक बार ही देना, देते से नहीं। ए, सब लोग लिख रहे हैं तो लिख कर बताएं, जिसको जैसे समझ में आना वो। पीसीओडी क्रॉनिक स्टेज में आ जाए तो क्या क्या ट्रीटमेंट में हम देंगे। मैं कुछ कर रही हूँ इधर। अरे यार मैं कुछ कर रही हूँ ना यार इधर। हाँ मैं तो खराब हूँ तेरे लिए। मैम मैं बताऊं। हाँ बोलो। मैम एक तो आपने बताया था कि शीशम के पत्ता, अगर किसको मेनेरेजिया है तो शीशम के जो पत्ते होते हैं उसको उबाल के आधा हो जाए, जब वो एक गिलास का आधा गिलास हो जाए तो आप उसको पियेंगे तो उससे ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। और अगर ये वाला आपका मुझे याद है। और अगर प्राणायाम वगैरह में बोले, योगा में बोले तो एक तो होता है तितली आसन जो कि आप कर सकते हो। एक उसके बाद में प्राणायाम पे कहें तो अनुलोम विलोम, जो आपने बोला है किसी भी कंडीशन में कर सकते हो, सबके लिए बेनिफिशियल है। और मेडिटेशन और ओम चैंटिंग को आपने बोला था कि सिर्फ 10 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए और डीप में नहीं जाना, क्योंकि उस टाइम पे एक बिल्कुल। एनर्जी आपका काम कर रही है तो फिर दो एनर्जी हो जाएंगी जो कि नुकसान दे सकती है। तो इसीलिए 10 से ज्यादा बार ओम चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेडिटेशन कर सकते हैं और ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं, लॉजिक ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग, ये हो सकता है जो कि बेनिफिशियल होगी। और बोलेंगे। एक मैम ये बताया था गरम दूध में गाय का घी मिला के पीने को, वेरी गुड। कि और ये इंजेक्शन का वर्क करता है ऐसा करके। जैसे इंजेक्शन जितना फास्ट काम करता है उतना ही फास्ट ये पेन को रिलीज करने का। यस। और
जो मन क्लॉटिंग्स वगैरह आती है ब्लड में, उन सबको बिल्कुल आराम से स्मूथली बाहर जाने में सपोर्ट करें। तो मैम ये एक चीज मैंने नोटिस करी, क्रैम्प जब आते हैं तो क्रैम्प्स के लिए अगर आप लेट के तो जैसे तितली आसन पे पैर चढ़ाते हैं, आप उसको चलाएं नहीं, सिर्फ आप चढ़ा लें उसी तरीके से, तो लोअर एब्डोमेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, एकदम रिलैक्स हो जाती है पूरे nerves, जो मैंने खुद पे प्रैक्टिकल किया था, और बहुत रिलैक्सिंग मोड में चला जाता है इंसान, और क्रैम्प क्योंकि भी। वो जब तितली आसन को जब प्रॉपर तरीके से हम लोग बैठते हैं, स्टेबल मोड में आ जाते हैं, तो कौन सा आसन, कौन सा ध्यानात्मक आसन होता है वो? भद्रासन। भद्रासन। तो जैसे ही आप उसमें 5 मिनट तक भद्रासन में बैठ गए, तो तितली आसन के तो पूरा, तितली आसन का पूरा बेनिफिट मिल गया आपको, ठीक है। और उसके साथ साथ कंप्लीट आप मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, या मेडिटेशन की स्टेज में आ जाए, तो अब क्या हो गया, बॉडी भी पूरा रिलैक्स मोड में, माइंड भी पूरा रिलैक्स मोड में, और जब बॉडी माइंड दोनों रिलैक्सेशन के मोड में है, तो सोल सेटिस्फैक्शन भी फील होना शुरू हो जाएगा। इसलिए भद्रासन बहुत एक अच्छा काम करता है, लेकिन भद्रासन में बहुत देर 5 मिनट से ज्यादा बैठना नहीं, ठीक है, 5 मिनट से अधिक नहीं बैठना। फिर ये भी है कि या तो फिर आपका डाइट और लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाए, तब ठीक है, फिर भी भद्रासन बस 5 मिनट सफिशिएंट, उससे अधिक नहीं। क्योंकि अभी क्या होता है ना कि कई बार गृहस्थ जीवन में हम लोग होते हैं, सडन कोई ऐसी स्टेज आई जो आपको एकदम से संसार से एकदम डाइवर्ट कर दिया, तो वो होता है क्या है कि वो सडन डाइवर्ट होने से आप थोड़ा सा लाइफ में कंफ्यूज होना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ चीजें बस, एक होता है ना कि हमने पूरा टाइम अपना जी लिया है, जिसमें कि अपना हमने एक फैमिली लाइफ को भी कंप्लीट कर लिया है, अपना जो हमारी नीड्स थी इम्पोर्टेंट, उनको भी टाइम हमने पूरा कर लिया। टाइम अब आप ये सब करोगे तो वापस नहीं आओगे। वापस आने का मतलब ये नहीं होगा कि अध्यात्म की ओर भी आगे बढ़ रहे हो और वापस संसार में भी आ रहे हो। तो ध्यान वगैरह की चीजों को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है, ना कि सडन उनको आगे बढ़ाना है। सडन आगे बढ़ाने से संसार और अध्यात्म के बीच एक संघर्ष शुरू हो जाता है, जो संघर्ष ठीक नहीं। ठीक है प्रियंका, तो इसलिए जो लोग भी भद्रासन करें, तभी नॉर्मल आम पब्लिक को भद्रासन नहीं कराया जाता, तितली आसन कराया जाता। ओके मैम। भद्रासन वही करे जो थोड़ा खुद अवेकनिंग कंडीशन में, तब ओके। भद्रासन। ओके मैम। चलिए, और क्या करवा सकते हैं? अनुलोम विलोम प्राणायाम करा सकते हैं, प्राणायाम में भ्रामरी ले सकते हैं, ठीक है, और मलासन वगैरह भी ले सकते हैं मैम। आसन में कौन कौन से आसन लग रहा है अपने मन से सभी शशांक को? आसन तो ले सकते हैं मैम। शशांक आसन के लिए मना शशांक किया आसन, था मैम ने शायद। शशांक आसन ले सकते हैं, लेकिन जब पीरियड्स के टाइम पर नहीं। उसके बाद ले सकते हैं, उसके पहले ले सकते हैं। उसके बाद ले सकते हैं, उसके पहले ले सकते हैं, ठीक है। पीरियड्स के टाइम पर इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो पूरा हमारा बॉडी का जो पोस्चर बनता है, वो पीरियड्स को रेगुलर मेंटेन नहीं करेगा, ठीक है। पीरियड्स के टाइम पर केवल और केवल एक ही आसन करना है, जिसका नाम क्या है? तितली आसन। आसन। तितली आसन, ठीक है। तो पीरियड्स के टाइम ओनली वन आसन यू हैव टू परफॉर्म। और पीरियड जैसे भोजन के बाद कौन सा आसन कर सकते हैं हम लोग? वज्रासन। वज्रासन। वज्रासन, ठीक है। ऐसे ही पीरियड्स के समय हम लोग आसन कर सकते हैं, तितली आसन, ठीक है। और प्राणायाम कौन सा कर सकते हैं? अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम, और अनुलोम विलोम, भ्रामरी। भ्रामरी कर सकते हैं, ठीक है। एक अनुलोम विलोम कर उज्जाई सकते प्राणायाम भी करेंगे, थायराइड ग्लैंड पे इफेक्ट डालेगा, और उसके अलावा शीतली प्राणायाम और चंद्रभेदी प्राणायाम भी करेंगे। हैं। शीतली प्राणायाम उस स्थिति में करेंगे जब बीपी बढ़ रहा है, अदरवाइज नहीं करेंगे। और शीतली प्राणायाम किस स्थिति में करेंगे? पीरियड्स में नहीं, पीरियड्स में कोई प्राणायाम नहीं करेंगे, केवल अनुलोम विलोम को छोड़कर, ठीक। इसलिए नहीं करें, वहां कुछ कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। या तो आपको बीपी का इतना आइडिया हो कि सामने वाले का बीपी कैसा है। मान लो उसका बीपी लो हो गया है, कई बार पीरियड्स में बीपी लो भी हो जाता है, ठीक है। आपने क्या करा है उस टर्म एंड कंडीशन में, आपने शीतली शीतकारी करा दिया, इधर नाना तो बुला वो रहे, उसके लिए नुकसान। नाना सा बुला मतलब रहे, इतना आप कॉन्शियस लेवल पे हो बुला रहे हैं उनसे, कि सुनो ना, सामने बाहर वाले का बैठे छत बीपी भी पे। चेक कर पा रहे हो, वो सब, तब तो ठीक है।
अदरवाइज फिर आप सिंपल अनुलोम विलोम करें। ठीक, अनुलोम विलोम में क्या है, बीपी मेंटेन रहेगा, क्योंकि पीरियड्स में बीपी हाई लो के चांसेस बन जाते हैं, तो वहां क्या करना है, बीपी मेंटेन होना चाहिए। अनुलोम विलोम क्या करता है, बीपी को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो वो रखेंगे, तो वहां पर बहुत सारी चीजों को यूज नहीं करेंगे, बीपी और भी को उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई भी लगे तो पहले से जिनकी प्रैक्टिस है तब तो ठीक है, उस टाइम पे नहीं। ठीक है, मैम उस टाइम पे क्या होता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ही पड़ रहा है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड है वो सीधा उसी को प्रेस कर रहा है, एक तो बार आवाज इसलिए कम वहां कर पर दो। अनुलोम विलोम ही सबसे बेस्ट है। ठीक है, बोलेंगे माजू। मैम अगर किसी को ऐसे पीरियड में, जैसे मैं तो कर लेती हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता? अगर कर लेते कुछ आसन इजी, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है? होता नहीं है, पर करना नहीं चाहिए। ठीक है, तुरंत नहीं पता चलता है, लेकिन फिर प्रॉब्लम्स आती हैं कभी-कभी। ठीक है, जैसे कई लोग अब बहुत डीप स्टेज में चले जाते हैं, मान लो भ्रामरी प्राणायाम कर रहे हैं, तभी हमने किसी को नहीं कहा भ्रामरी भी करना है, कुछ भी नहीं करना है, केवल आप क्या करना है, अनुलोम विलोम करना है। भ्रामरी करें, पहले सब कर लें, उस टाइम पे अनुलोम विलोम भी करें। तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डीप स्टेज में जा रहे हैं, तो आपकी जो डेट्स सर्कल ये है, मेंसेस की जो डेट्स होती है ना, वो इरेगुलर होना शुरू हो जाएंगे। जितना आप ध्यान की स्टेज में जाओगे, उतना आपका पीरियड्स इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है, जब डीप में चले जाओ, जैसे एकदम से आपको लगे कि डिस्कनेक्ट हो रहा है बॉडी लाइफ से, इस मेडिटेशन वाली स्थिति में जाओगे तो पीरियड्स में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि हमने इन चीज़ों को पहले खुद अप्लाई किया, फिर हमने डीप रिसर्च जब करी और पढ़ी, और कहाँ से ये सब चीज़ों के बारे में सबसे अच्छा जो नॉलेज प्रोवाइड होता है इन सब चीज़ों का, वो होता है बिहार स्कूल ऑफ योगा। वहाँ की बुक्स में पूरे अपनी लाइफ को कैसे अपने यौगिक क्रियाओं के साथ देखा जा सकता है, कि हमारा एक एक ऑर्गन कैसे काम कर रहा है। तो उसमें हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति, जैसे बहुत हम लोग मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन करने लगते हैं, डीप मेडिटेशन करता नहीं है कोई व्यक्ति, मान लो हम लोग सहज बहुत प्योरिटी के साथ जीवन जी रहे हैं, जब कभी कोई भी हो, चाहे वो हम हो, आप हो, कोई भी हो, बहुत प्योरिटी के साथ इनोसेंस लाइफ जी रहे हो, तो क्या होगा कि आप जैसे ही ध्यान के लिए बैठोगे, आपको पता है ये नहीं चल रहा है कि अगल बगल मेरे कोई है, पता ही नहीं चल रहा कि सांप बिच्छू भी मेरे आसपास है, कोई हमारे पास भी ऊपर गिर गया है। अगर ये सब कुछ नहीं पता चल रहा है, तो क्या आप थोड़ा सा आगे बढ़ गए। ऐसे में क्या होता है कि जब आप बहुत आगे चले जाओगे, तो जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हार्मोन्स हैं, वो क्या होंगे, वो मेडिटेशन की ओर जाने के कारण उनका अपना सर्कल चेंज होने लगे, क्योंकि सबको पता है एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, जैसे जो हमारी सेक्स की एनर्जी है, वही हमारे ध्यान की एनर्जी, मेडिटेशन। सेक्स और मेडिटेशन की जो एनर्जी है वो सेम होती है। तो जब मेडिटेशन बहुत डीप में जिसका होता है, उसको सेक्सुअल लाइफ में इंटरेस्ट आना खत्म हो जाता है। तो गृहस्थ जीवन में जब तक कोई व्यक्ति है, तब तक उसको इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और जैसे उसको लगा कि अब इससे हमें बाहर जाना है, तो वो धीरे धीरे उसकी प्रोसेसिंग में आ जाएगा। लेकिन पहले उस चीज में आगे नहीं, तो फिर इतने बहुत सारे सन्यासी लोग जो अर्ली एज में ध्यान की इसमें चले गए, फिर उन्होंने कभी इस तरफ देखा ही नहीं। तो उनका ये नहीं था कि उनका मन नहीं था, उनका मन हुआ ही नहीं, उनका मन हुआ ही नहीं, क्योंकि वो एनर्जी उनकी ध्यान में चली। तो जब भी एनर्जी, जो हमारी सेक्स वाली एनर्जी, वो कभी चेंज नहीं होती। इसीलिए कुछ लोग 80 साल के, 80 इयर्स के हो जाते, तब भी वो एनर्जी उनकी वैसे ही काम कर रही होती है। और कुछ लोग होते हैं वो अर्ली स्टेज में ही, गृहस्थ जीवन में भी है, तब भी उनके बच्चे हुए और उनकी एनर्जी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर गई। ठीक है, तो वो क्या होता है, वही एनर्जी यदि मेडिटेशन की तरफ चली गई, तो फिर सेक्सुअल लाइफ से आप बाहर आ जाओ। अब वहां कुछ नहीं करना, आपके सामने कोई व्यक्ति कैसे भी ड्रेस पहने, कुछ भी करे, आपके अंदर जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके सामने सब लोग बिल्कुल नेट फॉर्म में आ जाए, उसको कुछ होगा नहीं होगा छोटे बच्चे, क्योंकि उसके बच्चे के अंदर ये सेंस ही नहीं है, वो उसके अंदर है ही नहीं कुछ, वो इतना इनोसेंट है वहां पर। ऐसे ही रियल लाइफ में जब मेडिटेशन हमारे जीवन का एक गहरा हिस्सा बन जाता है, तो हमें उन चीजों के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं है। ठीक, शिकायत भी नहीं है, कोई अट्रैक्शन ना हम शिकायत करेंगे उन चीजों के प्रति, ना अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जहाँ शिकायत होगी वहाँ अट्रैक्शन जरूर होगा, जहाँ अट्रैक्शन होगा वहीं कंप्लेन होगी। तो ना वहाँ शिकायत है, ना कोई कंप्लेन है, ना कोई अट्रैक्शन। ठीक, इसलिए वहाँ क्या किया जाता है, इस स्टेज में जाकर मेडिटेशन को माना जाता है।
कि भद्रासन को जैसे हम डिफाइन कर रहे थे ना, कि भद्रासन या भ्रामरी निदान प्राणायाम, टाइम ये सबको अगर डीप में कर रहे हैं पहले से, तो फिर उनका एक बैलेंस बना के चले ये दे दे सर। अरे 1 मिनट बाबू, इसलिए सारी चीजें अरे बैलेंस फोन बना थोड़ा के ले ले। चलेंगे तो सब अच्छा होगा, और एक टाइम के बाद एक एक स्टेज को क्रॉस करते जाओ। चलिए, डीप ब्रीदिंग तो कर सकते हैं ना पीरियड्स के टाइम पे? बिल्कुल डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है। डीप ब्रीदिंग के करने से तो जो पीरियड्स का जो फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, फ्रैक्शनल डीप ब्रीदिंग दोनों कर सकते हैं। सुन वो ओके बिल्कुल मैम। बाबू, और दी आप बाबू अनुलोम विलोम प्राणायाम की पानी की बात कर बोतल रहे दे हो, देगा, या जो वो ज्यादा DH प्रैक्टिस वाली। कर चुके हैं अच्छे प्रैक्टिशनर हैं वो नाड़ी जरा शोधन प्राणायाम भी कर सकते हैं क्या? हाँ, वो बंद दोनों लगा सकते हैं? उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बंद में भी कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। ठीक है, बंद में भी कोई दिक्कत, लेकिन जब बंद में ये ध्यान रखना है, उडियान बंद नहीं लगाना और मूल बंद नहीं लगाना। ठीक, और जालंधर बंद नहीं लगाना। ठीक, जालंधर लगाना है ये सब, वो बहुत कम समय के लिए, बहुत प्रॉपर होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आप देखो वो सिस्टम में जैसे उडियान बंद लगेगा तो कुछ प्रॉब्लम्स है। ठीक है, क्योंकि वो उस समय पूरा सिस्टम हमारा क्या है, एक नए तरीके से काम कर रहा होगा, तो वहां पर बंद को या तो बहुत लाइटली लगाएंगे, और या फिर उस टाइम के लिए थोड़ा अवॉइड कर दें। फीमेल को तो बिल्कुल हम बोलते हैं, जितना मेरा अपना खुद का मेरा वर्क है, कि उस टाइम पे बंद ना, पहले लगाओ आराम से, पहले जो करना वो कर लो। आप जब पहले कर लोगे तो उस टाइम पे आपका फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो उस टाइम केवल डीप ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम सब करो। और नाड़ी शोधन इसलिए कर सकते हैं क्योंकि नाड़ी शोधन में हम लेते समय केवल होल्ड करते हैं, छोड़ते समय होल्ड नहीं करते, इसलिए उसे किया जा सकता है। ठीक है, किसने हैंड रेज किया, बोलो जिसने। मैम डीप ब्रीदिंग से हार्मोनल बैलेंस हो जाता है? फिर बोलेंगे प्रियंका। मैम हार्मोन बैलेंस करने के लिए डीप ब्रीदिंग अच्छा है? क्लियर नहीं नहीं हुई बात प्रियंका। मैम, अगर हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो उससे हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं? पूरा बैलेंस, पूरा कंप्लीट। ओके, तो पीरियड टाइम पे ये बहुत अच्छा रहेगा अगर करा जाए तो। अब ओके मैम, पहले थैंक से, लेकिन ये है कि पहले से कर रहे होगे तब तो वहां पर कर लोगे, क्योंकि यू। पीरियड्स के टाइम ऑलरेडी हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में। ठीक है, मूड स्विंग करता है, तो आप सडन ये अभ्यास नहीं कर सकते। ओके, तो जिसका पहले से कर पहले से सकते हैं। प्रैक्टिस है वो कर लो। ओके। बोले जसप्रीत क्या है? मैम मेरे को अच्छे से बंद लगाना नहीं आता है। तो अब पहले घूम के आ जाओ, फिर बंद लगाना सिखाएं। ठीक है, देखो इस वीक के बाद संडे के यदि पॉसिबल हुआ तो संडे को हम लेंगे, फिर हम 1 वीक आपकी प्रॉपर क्लास लेंगे, 1 वीक या 10 डेज प्रैक्टिकल क्लास लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल हम पूरी प्रॉपर 1 वीक मॉर्निंग में पॉसिबल होगा तो मॉर्निंग में लेंगे, जहाँ कहीं भी होगा उसको हम अलग एक 10 डेज की हम क्लास लेंगे। ठीक है, जैसे उसमें हम कर पाएंगे, ताकि वो आपके लिए एक प्रॉपर आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाए, और आप जिनको करवाएंगे योग तो उनको भी आप ध्यान से देख पाएंगे कि कैसे करना है। चलिए, अब हम शांति पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। अब कल वही लोग क्लास अटेंड करेंगे जो काम करके बैठे। ठीक है, पूरा पाठ। मैम मेरे को पूछना था, किसी ने रिकॉर्डिंग की है क्या इस क्लास की? मैंने कर किसी ली, ने की थी? मैंने कर ली। हाँ तो आप शेयर कर देना। जिसने भी किए अभी ग्रुप में शेयर कर देना। ठीक है, जिसने ठीक है भी की मैम। बहुत अच्छा, धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब हम शांति पाठ करेंगे, और कल सब लोग अपना, भले ही बहुत उसमें ना कर पाना बड़े इसमें कि पूरा पूरा वीडियो हम करें, तो इसमें एक वो करके डालना यूट्यूब में या गूगल पे जाकर, क्या डालोगे, जो आपका सिस्टम है उसका नाम लिखोगे। ठीक है, सिस्टम और उसका डायग्राम। ठीक है, और ब्रीफ फॉर्म। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम विद डायग्राम। ऐसे करके डालना, तो आपको बहुत सुंदर से शॉर्ट फॉर्म में डायग्राम दिखेंगे, और वो सिस्टम वहाँ पर आपको दिख जाएगा। जिनको लग रहा है कि वीडियो सुनने में कुछ टाइम लग रहा है, अब बस ये लास्ट एक आपके लिए ऑप्शन हमने दिया जो सबसे सरल है। हमने जो सुनेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों को और समझ पाएंगे, लेकिन अभी भी लग रहा हो किसी को नहीं कर पा रहे तो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम करके रखना, और उसके अलावा अपना गूगल पे कम से कम 10 से 15 मिनट खर्च करना, जो आपका एरिया है, जो डिजीज है, इससे रिकॉर्डिंग रिलेटेड मेरे इधर हो रही है। हेल्थ इश्यूज देखना है, किसके सिम्टम क्या है, कॉस्ट फैक्टर क्या है, या इसमें रिसर्च पेपर कौन से।
तब आप समझ पाओगे, ये तभी काम कर पाओगे जो सही से पढ़ रहे हो। अगर नहीं पढ़ रहे होगे तब तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं। अगर यदि आप पढ़ रहे हो सही से तो आप देख सकते क्या सब बोले मैम? रिसर्च पेपर गूगल में क्या करना है? हाँ, गूगल में रिसर्च पेपर अपना जो जिसका टॉपिक है उससे रिलेटेड रिसर्च पेपर, रिसेंट रिसर्च पेपर रिलेटेड टू माय टॉपिक, मतलब जिसका जो टॉपिक हो वो डालो। अब जिसको लगे कि हिंदी में देखना है वहाँ लास्ट में लिखना इन हिंदी, जिसको इंग्लिश में देखना हो उसको वो लिखना इन इंग्लिश। जिस फॉर्म में आप डालोगे उसी में पेपर आएगा। ठीक है, इतना काम आप करके रखना। अब हम समझ रहे हैं कि मैम लास्ट एक सेकंड में बोल दूंगी मैम, सारे सिस्टम आने चाहिए विद डायग्राम एंड प्लस जो अपनी डिजीज़ है इंसोमिया जैसे मेरी है तो उसके ऊपर रिसर्च पेपर तैयार करके रखने हैं मेरे को। डायग्राम देखना ब्रीफ इंट्रोडक्शन डालकर। ठीक है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम विद डायग्राम। ठीक है, ऐसे करके देखना। और जब ये देखोगे रिसर्च पेपर, ये गूगल पे सर्च करोगे रिसेंट रिसर्च पेपर रिलेटेड टू माय टॉपिक इन हिंदी, इन इंग्लिश में, ऐसे देखो। ठीक, Yes, ये सब देखोगे ना तब आपको लगेगा कि हम कुछ सच में कर रहे हैं। अब हमने तो आपको सारे ऑप्शन दे दिए, सभी तरीके से समझा दिया। ओवरऑल केवल आपको अपना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, इतना सब करके रखेंगे और फिर हम लोग कल मिलते हैं। और हमें लगता है ऐसी शानू उम्मीद करेंगे कि आप सब सही से काम करेंगे। अब कोई ये हमको बस ये इतना नहीं सा ही पानी बताएगा बचा मेरे कि पास। मेरे कोई हेल्थ इश्यूज है, कोई स्ट्रेस है, हार दे बग क्योंकि इसमें अब हम इधर छट समझेंगे जाएगा आप ही अभी लोग फटाफट। क्रिएट कर रहे हो। दोनों में ठीक है, डाल दे। कोई आपको स्ट्रेस नहीं दे रहा है। आपका मन है कि स्ट्रेस क्रिएट करो कि हेल्थ इश्यूज क्रिएट करो। ठीक, कुछ नहीं करना, बिल्कुल बी पूरी तरीके से फ्रेश होकर रहो कि जो भी क्रिएशन मेरी है उसको हम स्टॉप करेंगे। ठीक, अपना काम करेंगे, स्टॉप करेंगे और कोई स्ट्रेस नहीं लेंगे। ठीक, इस दुनिया में हम लोग कुछ करने के लिए आए, अच्छी नींद लेने के लिए, एंजॉय करने के लिए आए, या कोई स्ट्रेस लेने के लिए हम लोग नहीं आए। ठीक है, और कोई दुनिया हमारे सहारे नहीं चल रही है। सब अपना अपना भाग्य लेकर आए, सब अपने अपने सहारे चले। कभी हमको भूल होने लगी थी, थोड़ा थोड़ा कुछ, अभी कुछ चीज़ें काफ़ी अच्छी हो रही थी तो हमें भी कुछ वहम होने लगा था। हमने सोचा कि ये देखो ये हम करते हैं, ये हम करते हैं। फिर हमने सोचा, कुछ ही दिन हमने ऐसा सोचा तो हमको लगा हम स्ट्रेस में जा रहे हैं, ये हो क्या रहा है। फिर हमने तुरंत अपना भार उतारा, हमने कहा कुछ नहीं करते, पता नहीं सामने वाले के जीवन में आराम मिलना है, उसके कारण हम ये काम कर पाए। ठीक है, सामने वाले के जीवन में कुछ आराम मिलना होगा, इस कारण हम काम कर रहे हैं। कभी इसने किया होगा, आज हम कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए कोई वहम में ना रहो कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। जो कर रहे हैं अपने खुश होने के लिए कर रहे हैं, और जो कर रहे हैं अपने दुखी होने के लिए कर रहे हैं। तो दुखी होना नहीं, खुश होने के लिए करना है। तो जो करो आराम से करो, सबको प्यार करो, भूलो, क्षमा करो, कुछ भी नहीं है। ठीक, तब तो अच्छा जीवन जियोगे। कोई भार लेकर जियो नहीं, या कुछ हम लोग के मैम साथ। मैम योग निद्रा सबको आराम पहुंचाता है, इवन मैं भी कराती हूँ। बट मेरे साथ ये तो पहली बार मैंने एक्सपीरियंस किया है, वो बोल सकते कि सुना भी, कि चक्कर आना, उल्टी आना, ये क्यों हुआ था? अब ये तो टाइम अभी ओवर हो गया, बस हम इतना कहेंगे ये इसलिए हुआ था क्योंकि जब हम योग निद्रा कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, हमने कहा कि पूरा ध्यान अपनी चेतना को आंखों पर लेकर आए। चेतना तो आंखों पर आ गई है, पर दिख रहे हैं हम लोग को बाहर के लोग। ठीक, चेतना आ गई है गले पर, दिख रहा है कि मेरे गले में एसिडिटी भी है, आज पता नहीं खाया ए क्या नो, था, दूसरों ने खिलाया क्या डोंट था, टच। कितना काम करना पड़ रहा है। बस चेतना, जिस जगह आपने चेतना को कॉन्सेंट्रेट करना था उसी जगह पर आपके विचार आ गए। विचार आ गए तो वो, क्योंकि वो 100% उस समय एनर्जी काम कर रही होती है, तो वो फिर 100% आपकी एनर्जी काम कर गई, वोमिटिंग सेंसेशन आ गया, सब कुछ आपके हेल्थ इश्यूज आ गए। ठीक है, इसीलिए योग निद्रा का मीन्स है, कुछ भी ये सब करते हैं तो पहले अपने आप को फॉरगिव और फॉरगेट के मोड में लाकर खड़ा करो, तभी जीवन में कुछ होगा। आप कोई योग करो और चाहे आज ही छोड़ दो, आप खुश रहोगे। बिना योग के भी कितने लोग हैं इतना सुंदर जीवन जीते हैं। ठीक है, हम इतनी सारी फीमेल को जानते हैं जिनके जीवन में इतना संघर्ष है जिसकी कोई सीमा नहीं, बैठ जाओ तो हंसते हंसते लगता है कि पेट फूल जाएगा। ठीक है, उन्होंने कोई भार नहीं। कई बार अभी हम, जब कोविड का टाइम था, एक लोग हैं, 2 बच्चे उनके दोनों बाहर, और अपनी गांव की लैंग्वेज में उन्होंने बोला था। हमको मतलब हर व्यक्ति से लगता है सीखना चाहिए, तो बार बार कहा कि उसको कुछ बाहर ही बार बार काम करना पड़ा था। तो उनसे पूछा, उन्होंने अपनी भाषा में बोला जो कानपुर की भाषा है, उनका देखो बिटिया, जितने दिन भगवान को जीवित रखना होगा हमारे बच्चों को, उतने दिन वो जीवित रहेंगे। हम इससे कुछ प्रभावित नहीं हो रहे कि कोरोना उन्हें कुछ करेगा या कोई और कुछ करेगा। जीवन उनका अभी का होगा तो कोरोना ही कर देगा,
नहीं तो घर के अंदर में कुछ हो जाएगा। इसलिए हम चैन से सोते हैं और चैन से, ठीक। ये लोग हैं जिनको कुछ नहीं पता, तो इसलिए थोड़ा अपने आप को बी अवेयर होकर जीवन जियो, जीवन बहुत सुंदर है। फिर लास्ट, ठीक है, चलो सब शांति पाठ के लिए बैठेंगे। शांति शांति सर्वारिष्ठर्षु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. कल हम कुछ सिस्टम आप पहले अपने से रेडी करके रखेंगे, केवल हम 1-1 मिनट देंगे जो हमें जिससे पूछना होगा, ठीक। सारी चीजें समाप्त, जितनी काउंसलिंग हीलिंग सब पढ़ी थी हमने कर दी। अब इसके बाद आपके दूसरे कोई टीचर हीलिंग करेंगे आपके, ठीक। अब हमको 1-1 मिनट, सबके लिए 5-5 मिनट डिसाइड कर रखी है हमने। 1-1 मिनट में हमें क्रॉस क्वेश्चन पूछने हैं, उसके बाद फिर हम कुछ यहाँ पर वर्क करवाएंगे जो आपके सिलेबस का, ठीक है। चलो सबको